दुनिया के हजारों सालों के इतिहास में हजारों प्रेम कहानियां लिखी गई, हजारों प्रेम कहानियां सुनाई गई, हजारों प्रेम कहानियां पढ़ाई गई। लेकिन जितना दुख, जितनी पीड़ा, जितना दर्द लैला मजनू की प्रेम कहानी में है, उतनी पीड़ा शायद और किसी कहानी में नहीं। मजनू ने लैला से बिछड़कर जितनी पीड़ाएं सही, जितने दर्द सहे, लैला उसके जर्रे जर्रे में बस चुकी थी। ये कहानी लैला और मजनू की है। मजनू एक बहुत ही मोतबर घर का लड़का था। ढेरों नौकर उसकी सेवा में उसके आगे पीछे हमेशा तैनात रहते थे। लेकिन मजनू को तो प्रेम का कीड़ा काट चुका था। आदमी को जब प्रेम का कीड़ा काटता है तो फिर क्या दुनिया और क्या दुनियादारी, वो तो इस दुनिया से बेखबर रहने लगा था। एक बार एक ऐसी जानलेवा बीमारी ने मजनू को जकड़ा कि उसका कोई इलाज किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। उसके सारे दोस्त परेशान थे, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी परेशान थे कि आखिर अब होगा क्या। लोगों को लगने लगा था कि मजनू शायद अब मर जाएगा। उसका इलाज कराने के लिए एक हकीम साहब को बुलाया जाता है। हकीम साहब आते हैं और कैस की नब्ज टटोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है। हकीम साहब कहते हैं कि इसको एक ऐसी बीमारी हुई है जिससे अब ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, शायद ये आज की रात भी नहीं गुजार पाएगा। दोस्त कहते हैं कि हकीम साहब, आप इतने बड़े हकीम हैं और मजनू को बचाने का आपके पास कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। हकीम बहुत देर सोचता है, फिर कहता है कि एक तरीका है। अगर हम मजनू के शरीर पर जगह जगह पर चाक कर दें, जगह जगह से इसका शरीर काट दें और जो सारा पुराना खून है, जो सारा बासी और बीमारी वाला खून है, उसको बाहर निकाल दें, तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती है। जब इसका सारा खून बाहर निकल जाएगा तो हम औषधि लगाएंगे, जिससे बहुत जल्दी जल्दी इसकी कोशिकाओं में फिर से नया खून बनने लगेगा। मजनू उस वक्त इस दुनिया से पार, सच और झूठ के परे जो मैदान है, उस मैदान में लैला के साथ हाथों में हाथ डालकर गोते लगा रहा था। जैसे ही वो हकीम की बात सुनता है, वो वापस इस दुनिया में आ जाता है और अपने पलंग से उठकर खड़ा हो जाता है। हर कोई उसको देखकर चौंक जाता है। इतने महीनों से बेहोश पड़ा मजनू आखिर उठ कैसे गया। वो बौरा जाता है, वो सबको मारने लगता है, पीटने लगता है, उसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जुगत करके उसको पकड़ा जाता है, उसको एक जगह बैठाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम ऐसे बावरों की तरह क्यों क्यों व्यवहार कर रहे हो। मजनू कहता है, खबरदार अगर मेरे शरीर को किसी ने हाथ लगाया और चाक लगाना तो दूर, किसी ने मुझे छुआ तो फिर मैं पागलों की तरह सबको मारने लग जाऊंगा, सबको मैं खा जाऊंगा। हकीम साहब को समझ नहीं आता कि जिस आदमी ने इतनी परेशानियां सही है, जिसके शरीर ने इतनी पीड़ाएं सही है, आखिर वो एक चाक से घबरा रहा है। मजनू को पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सिर्फ एक चाक ही तो लगाना है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इतनी पीड़ाएं तुमने सही है, इतनी पीड़ा बस और सही। मजनू कहता है कि मैं घबरा नहीं रहा हूं। अरे मैं तो मर्ज में इतना डूबा हुआ हूं कि मेरा पूरा शरीर मर्ज हो चुका है। मैं तो अपने शरीर में कहीं बचा ही नहीं हूं, मेरा पूरा शरीर बस लैला 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 हो गया है। आप मेरे शरीर को चाक करने की बात है, मैं घबराता नहीं हूं, मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन मेरे शरीर में तो लैला रहती है। आप अगर मेरे शरीर पर चाक लगाओगे तो मेरी लैला को दर्द होगा। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपना मर्ज ठीक करने के लिए बेचारी लैला को परेशान करूं। मैं अपना शरीर खाक कर सकता हूं, सब कुछ तबाह कर सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो जिससे मेरी लैला के शरीर पर एक छोटी सी खरोंच भी आए, तो मैं वो होने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा, मरना सही। तो ऐसा था मजनू का प्यार कि उसका शरीर उसका नहीं था, उसका जिस्म उसका नहीं था, वो तो पूरा लैला हो चुका था। लैला का शरीर भी लैला का नहीं था, मजनू का हो चुका था। और वो दोनों एक हो चुके थे। उनके शरीर अलग थे लेकिन दोनों एक जैसे दिखते